अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह आज के क्वेश्चंस में भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ज़रा फॉर्मूले को एक नज़र देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में वैसे मैंने डिटेल में बता चुका हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट। सो इसको हम लिखते हैं इन जनरल डी से, अपर केस लेटर डी से। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर u इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर। और आमतौर पर हम ये यूनिट वेक्टर ले रहे होंगे, ठीक है। ओके, दैट्स द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 15 में, और मजे की बात है यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सो फंक्शन गिवन है हमारे पास f of x y z is equal to xy plus yz plus zx, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। एज वी नो दैट हमें ग्रेडियंट चाहिए और उसके बाद फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। सो ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू एफ एक्स से मुराद है इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से, साथ में आई यूनिट वेक्टर, देन एफ वाई जे यूनिट वेक्टर, और उसके बाद एफ जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है, के यूनिट वेक्टर। इसको आप वन का नाम दे लें। और इसी के साथ साथ अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज जस्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एफ विद यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमारे पास वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, इसकी लेंथ 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी बताया था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, आपने बस वेक्टर को डिवाइड करना है उसकी लेंथ से, उसके मैग्नीट्यूड क्या लें। सो दिस वेक्टर इज 3i प्लस 6j -2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और उसके साथ में -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 36 जमा करें 45, और उसके बाद फिर 45 में 4 प्लस करें 49, एंड 49 का स्क्वायर रूट इट इज 7, और ऊपर एज इट इज लिखते हैं 3i प्लस 6j -2k एंड एक मिनट, अभी देख सकते हैं आप। एंड फाइनली आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें ज़रा। आई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट अलग, वाई अलग और जेड अलग। 7 जो है ना वो तीनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 3/7i प्लस 6/7j एंड -2/7k। नहीं बेटा, ये है यूनिट वेक्टर। अभी वापस आ जाए ज़रा यहाँ पर, तो इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ फॉर्मूलाज को। अभी हमें डेरिवेटिव चाहिए f का x, y और z के रिस्पेक्ट से। ओके, फंक्शन को अगर आप नोट करें तो ये है x, y, z और zx। x के लिहाज से डेरिवेटिव आपको पता है, इसमें y और z कांस्टेंट होंगे, तो पहली टर्म में x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y एज इट इज, ठीक है। दूसरी में चूंकि x मौजूद ही नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। थर्ड में z एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो द आंसर इज y प्लस z। अभी इसी के साथ एक और काम ये कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट भी गिवन है ना, 1 -1 2, इस पॉइंट पर हम अपने डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। एफ एक्स एट गिवन पॉइंट विच इज 1 -1 एंड 2, ठीक है। x की जगह पर 1 लगाना है, y की जगह पर -1 एंड z इज इक्वल टू 2, सो ये 2 - 1 इज इक्वल टू +1 आ गया। इसी तरीके से अभी हमें डेरिवेटिव चाहिए f का y के रिस्पेक्ट। नोटिस करें आपका जो फंक्शन है उसमें पहली टर्म में एक्स वाई है, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, और दूसरी टर्म में है आपके पास वाई जेड, उसमें y का डेरिवेटिव 1 और z एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 और z एज इट इज। तीसरी में y मौजूद ही नहीं है, z x है, तो वो 0 बन जाएगा। सो इट वुड बी देन x प्लस z,
और अभी आप इसमें वो पॉइंट पुट कर सकते हैं एफ वाई एट गिवन पॉइंट पी नॉट. सो द पॉइंट इज 1 minus 1 2, 1 minus 1 2. तो 1 x 1 है, z आपके पास है 2, सो दिस वुड बी इक्वल टू 3. एंड फाइनली अभी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं f का z के लिहाज से. पहली जो टर्म है ना वो एक्स वाई है, यानी इसमें z मौजूद नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा. दूसरी है वाई जेड, वाई एज इट इज z का डेरिवेटिव 1. और तीसरी जेड एक्स, z का डेरिवेटिव 1x एज इट इज. सो दैट वुड बी z प्लस एक्स अगेन. एक मिनट, z का डेरिवेटिव तो 1 आ गया ना, y प्लस एक्स, सॉरी z प्लस एक्स नहीं, y प्लस एक्स, y प्लस एक्स. ठीक है. और अभी हम जो गिवन पॉइंट है वो इसमें पुट कर सकते हैं एफ जेड एट पी नॉट. अगेन देख लेते हैं, आई थिंक 1 minus 1 2 था. यस, 1 minus 1 और 2. सो -1 plus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. ओके, तो अभी हम यहाँ से इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे 1 में, तो आपके पास आ जाएगा ग्रेडियंट वेक्टर. सो 1 implies that del f is equal to fx. दोबारा देख लेते हैं, fx हमने कैलकुलेट किया था 1, उसके बाद है 3 और फिर 0. 1i तो 1 नहीं मैं लिखूंगा, जस्ट i आ जाएगा, फिर 3j एंड देन 0k. ये चले आप लिख लें एक मरतबा 1i 3j 0k. और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको प्रॉपर वे से लिख सकते हैं, del f वुड बी इक्वल टू i प्लस 3j ओनली. ठीक है. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हेंस इन दोनों वैल्यूज को हम 2 में पुट कर देंगे. 2 implies दैट ग्रेडियंट हमारे, सॉरी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर आ जाएगा डेल एफ विच इज आई प्लस 3j, इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ जो हमने ऑलरेडी एवेल्यूएट कर रखा है. 3 6 और 2 बटे में आ रहा है 7, 3 6 माइनस का 2, सॉरी 3 6 और माइनस का 2, 6/7 j और उसके बाद -2/7k. नहीं बच्चे, अभी आपने कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है. i वाली टर्म को i के साथ, तो यहाँ पर i1 है, यहाँ पर 3/7 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 3/7 आ जाएगा. उसके बाद ये 3 है, ये 6/7 है, तो ये 18/7 बन जाएगा. एंड दैट्स इट. मजीद नेक्स्ट टर्म चूंकि इसमें k मौजूद ही नहीं है तो वो 0 आ जाएगी. अभी चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख लें. 3 + 18, 18 में 3 जमा करें 21 बनता है, और 21 को 7 पे डिवाइड करें, दैट इज इक्वल टू 3. सो दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u एट गिवन पॉइंट p नॉट. ठीक है. ये है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 16 में जो फंक्शन गिवन है दैट इज f ऑफ x y z is equal to x square plus 2y squared plus, सॉरी प्लस नहीं, -3z square. ठीक है. अच्छा, फॉर्मूलाज जो है ना यही है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ. आपने ये फॉर्मूलाज लिख लेने हैं दोनों. सो दैट्स इट. ठीक है. और इसी के साथ अभी आपने इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करना है. ठीक है. इसकी लेंथ 1 नहीं आ रही, नजर आ रहा है, ऑल्दो खुद 1 1 1 है, बट इसकी लेंथ ऑब्वियसली 1 नहीं है. तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे u डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. देखना मैग्नीट्यूड अगर तो 1 आ रहा है फिर तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम देखेंगे 1 नहीं आएगा. सो i प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि बनता है 3 स्क्वायर रूट 3 ऑब्वियसली. और अलग अलग करेंगे तो यूनिट वेक्टर हमारे पास बनेगा गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में 1/√3 स्क्वायर रूट ऑफ 3i, देन 1/√3j स्क्वायर रूट ऑफ 3j, एंड देन फाइनली 1/√3
स्क्वायर रूट ऑफ 3k के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का एक्स वाई और जेड के लिहाज से, ताकि फिर उसकी मदद से हम उसका ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड कर सकें। ठीक है, सो एफ एक्स किसके बराबर आएगा? वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, बाकी ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। और अगर हम एफ एक्स को एवेल्यूएट करें गिवन पॉइंट पे विच इज़ पी नॉट, एंड अगर आप पॉइंट को देखें तो ये है 1 1 1, एक्स वाई जेड तीनों 1 है। सो 1 1 इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से एफ का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से, तो इसको अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाली टर्म भी 0, दरमियान वाली है 2y स्क्वायर, पहले भी 0, 2 एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर लास्ट वाली भी 0 हो जाएगी, विच इज़ आई थिंक नेगेटिव 3z स्क्वायर, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा 4y के। ठीक है, और अभी हम इस डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करेंगे गिवन पॉइंट पे विच इज 1 1 1 1, y की जगह पर 1 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 4। एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, अगेन नोटिस करें पहली टर्म भी 0, दूसरी भी 0, लास्ट वाली का डेरिवेटिव आएगा, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2z। सो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा नेगेटिव 6z। और अभी यहाँ पर अगर आप पॉइंट सब्सटीट्यूट करते हैं पी नॉट, दैट वुड बी नेगेटिव 6 मल्टीप्लाई बाय 1, नेगेटिव 6 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज नेगेटिव 6। ठीक है, अभी इन तीनों को आप 1 में पुट करें तो आपके पास मिल जाएगा ग्रेडियंट वेक्टर। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 डेल एफ बराबर होगा 2i। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4j एंड माइनस 6k। हेंस अगर आप इनको 2 में पुट करें तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी मिल जाएगा। सो 2 implies that directional derivative of given function in the direction of given vector u is equal to dot product of del f 2i plus 4j minus 6k with the unit vector। यूनिट वेक्टर जो अभी हमने ऊपर वैल्यूएट किया है 1 over square root 3, 1 over square root 3, 1 over square root of 3। ठीक है, so 1 over square root of 3 I unit vector, 1 over square root of 3 j unit vector, एंड इसी तरीके से 1 over square root of 3 k unit vector, right? k unit vector, sorry, k unit vector। ओके, अब आप x कंपोनेंट्स को i कंपोनेंट वाले को मल्टीप्लाई करवाएं 2, 1 over square root 3 के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 2 over square root of 3 एंड देन 4 over square root of 3। ठीक है, एंड लास्ट पे आ जाएगा माइनस 6 over square root of 3। अब देखें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना, तो ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे 2, 4 और 6 माइनस का 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी नोटिस करें डिनोमिनेटर में 2 प्लस 4 विच इज 6 और 6 माइनस 6 इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। सो द आंसर इज 0। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। दिस टाइम फंक्शन जो है ना वो g से रिप्रेजेंट किया गया है, मैटर नहीं करता। g ऑफ x y z इज इक्वल टू 3e की पावर x कोसाइन y z। ठीक है, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा इस मरतबा चूंकि फंक्शन आपके पास g है तो f की जगह पर आपको g लगा देना है। ठीक हो गया, जहां जहां f है वहां आप g लगा सकते हैं। डेल g इज इक्वल टू g का डेरिवेटिव x के लिहाज से, g का डेरिवेटिव y के लिहाज से, और फिर g का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट से, फिर यहाँ पर भी डेल g का डॉट प्रोडक्ट u के साथ। ओके, तो ये है आपके पास फॉर्मूलाज। अभी साथ ही साथ हमने ये भी काम करना है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे।
फॉर्मूलाज आप लिख लीजिएगा खुद ही। एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो इट्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसा ही है। ऊपर ये सेम वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस j माइनस 2k। अभी नोटिस करें 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 प्लस 4 विच इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और ऊपर सेम 2i प्लस j माइनस 2k, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, और 3 को आप एक काम करें तीनों से अलग अलग डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 2/3 i यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 j यूनिट वेक्टर एंड माइनस 2/3 k यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे g का गिवन फंक्शन का 1 by 1 x, y और z के लिहाज से। सो अगर x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, नोटिस करें ज़रा प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शंस आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली cos yz भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा 3e की पावर x cos yz। और इसी के साथ साथ हम ये काम भी करेंगे, इसमें पॉइंट पुट करते हैं विच इज 0 0 0, तीनों 0 है। तो आप लिख सकते हैं gx एट गिवन पॉइंट p0 इज इक्वल टू 3e की पावर 0 कोसाइन 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही होगा ना, e की पावर 0 भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली 3 के बराबर आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक हो गया। ओके, अभी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के लिहाज से। उसमें देखें 3 भी कांस्टेंट है, e की पावर x भी कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन सेम एंगल के साथ, और फिर एंगल का डेरिवेटिव y के लिहाज से। एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ना तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा, z एज इट इज आ जाएगा। याद रखें y का डेरिवेटिव 1, z एज इट इज कांस्टेंट कंसिडर होगा ना। इसको मजीद अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो -3, z भी मैं पहले लिख रहा हूँ, e की पावर x साइन वाई जेड, एंड अभी आप इसमें पॉइंट पुट कर सकते हैं विच इज 0 0 0 p0, तो ये बन जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 0 e की पावर 0 साइन 0, 0 वैसे भी आ गया और साइन 0 भी 0 होता है, तो खैर ये सारा का सारा बन जाएगा 0, ठीक है। एंड नाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू z, सेम जैसे हमने y वाला किया है ना, उसी लाइंस पे ही करेंगे। ये भी 3 भी कांस्टेंट, e की पावर x भी कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव बनेगा नेगेटिव साइन, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लें। देखिए एंगल में आ रहा है वाई जेड, इसमें y कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव z के लिहाज से 1 बन जाएगा। अगेन इसको आप थोड़ा सा पहले अरेंज करके लिख लें, -3y e की पावर x साइन वाई जेड। ओके, एंड देन सब्स्टिट्यूट x y z इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 0 e की पावर 0 साइन 0, सो इस 0 की वजह से ये फिर से सारा कुछ 0 हो जाएगा। ओके, सो gx हमारे पास 3 आया, बाकी ये दोनों 0 आ गए। सो 1 इम्प्लाइज दैट जो ग्रेडियंट आया है गिवन फंक्शन का, दैट इज 3i प्लस 0j प्लस 0k, एंड अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। हेंस 2 implies that directional derivative of given function in the direction of u is dot product of this vector 3i plus 0j plus 0k with the unit vector। और यूनिट वेक्टर क्या था, वो था 2 1 और -2, नीचे 3 आ रहा है, 2 1 और -2, ठीक है। एक मिनट जरा, 2/3 i -1/3j, और आखिर में था आई थिंक अगेन 2 या 3 है, 2 है, सॉरी +1 और फिर माइनस आ रहा है, +1 और फिर माइनस लास्ट पे आ रहा है। अब देखें इसमें j और k कंपोनेंट, तो चूंकि यहाँ पर 0 है तो ये सारे जीरोज हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आ जाएगा।
3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 0 प्लस 0। तो खैर 3 से कैंसिल, अल्टीमेटली डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ g इन द डायरेक्शन ऑफ u एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू 2। ये है क्वेश्चन नंबर 17। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस मरतबा जो फंक्शन है उसका नाम h है, h ऑफ एक्स वाई जेड। h ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू कोसाइन एक्स वाई प्लस e की पावर वाई जेड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ जेड एक्स। ठीक है, और सबसे पहले ऑब्वियसली फॉर्मूलाज लिखेंगे, बट अगेन चूंकि फंक्शन का इस मरतबा नाम h है तो मैं जल्दी से ज़रा सब f की जगह पर h लिख दूँ। ज़रा जहाँ जहाँ f आ रहा है वहाँ पे h आ जाएगा फंक्शन का नाम। h का डेरिवेटिव x के लिहाज से, फिर h का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, एंड देन h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज में भी सेम। ठीक है, अभी साथ में जल्दी से ज़रा मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूँ। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या है, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपने लिखना है ये पहले, उसके बाद फाइंड करना है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि बनेगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एंड देन अगेन 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और न्यूमरेटर में वी हैव i प्लस 2j प्लस 2k, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, एक मिनट अभी तो अब विजिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, और मैं इसको अगेन अलग अलग भी कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/3 i प्लस 2/3 j प्लस 2/3 अगेन k। सो दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड अब हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे अपने गिवन फंक्शन के x, y और z के रिस्पेक्ट से। सबसे पहले ऑफ कोर्स x वाला, तो देखें cos x y, एंगल में x आ रहा है तो यस इसको कंसीडर करेंगे। cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, और उसके साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव। देखें एंगल में हमारे पास है एक्स वाई, डेरिवेटिव ले रहा हूँ x के लिहाज से, y एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। दूसरी टर्म देखें e की पावर वाई जेड, इसमें x मौजूद नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0। तीसरी वाली में है नेचुरल लॉग ऑफ जेड एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/zx पहले, और फिर zx का डेरिवेटिव x के लिहाज से, z एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, z एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और अभी आप z भी कैंसिल कर सकते हैं। बहरहाल अल्टीमेटली नेगेटिव इस y को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर साइन एक्स वाई, और उसके बाद 1/x, चूंकि z आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसी के साथ जो पॉइंट है 1 0 1/2, 1 0 1/2। ठीक है, hx एट गिवन पॉइंट p0, y 0 है, ठीक हो गया, साइन एक्स वाई, x आपके पास है 1 और y 0 है, प्लस 1/1 अगेन 1/1। मैं फिर से जल्दी से देख लूँ, 1 0 1/2, बिल्कुल ठीक है, 1 0 1/2। ओके, साइन 0 0 होता है और ये 1/1 1 बनेगा, सो दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू +1। ठीक है, इसी तरीके से गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो पहले वाले का करना पड़ेगा क्योंकि उसमें y मौजूद है, दूसरा भी, तीसरे का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, सो cos का डेरिवेटिव इज नेगेटिव साइन, एक मिनट सॉरी, एक्स वाई है, ये वाई जेड है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, ओके एक्स वाई है। सो अभी एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है ना y के लिहाज से, एंगल में एक्स वाई आ रहा है, तो देखें एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है, y का तो 1 हो जाएगा, x ऐसे ही आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड हमारी जो टर्म थी वो e की पावर वाई जेड थी, उसका डेरिवेटिव एज इट इज, और फिर पावर का डेरिवेटिव y के लिहाज से वो 1 बनेगा, और z एज इट इज अगेन, z वैसे का वैसे ही,
और y की जगह पर 1 आ जाएगा। बाकी जो तीसरी टर्म थी ना उसमें y नहीं मौजूद तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है, वो 0 आ जाएगी। सो इसको रीराइट करेंगे तो सबसे पहले मैं ये x लिख रहा हूँ, शुरू में ले आए, मल्टीप्लाई साइन एक्स वाई प्लस z e की पावर वाई जेड, दिस इज एच वाई। एंड अब हम इसमें गिवन पॉइंट पुट कर सकते हैं पी नोट विच इज 1 0 1/2 -1 साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 z की जगह पर आ जाएगा 1/2 e की पावर 0 और साथ में 1/2। खैर e की पावर 0 1 होगा तो यहाँ से 1/2 बनेगा, साइन 0 0 होता है, सो दैट इज इक्वल टू सिंपली 1/2, ठीक हो गया। एंड देन डेरिवेटिव एच का z के लिहाज से। अब इसमें नोटिस करें पहली वाली जो टर्म है ना वो 0 बन जाएगी क्योंकि इसमें z नहीं है, दूसरी और तीसरी को कंसिडर करना है। दूसरी टर्म है e की पावर वाई जेड एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे उसमें y एज इट इज आ जाएगा, z का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और दूसरी है 1/zx, आई मीन नेचुरल लॉग ऑफ zx, उसका डेरिवेटिव 1/zx, और फिर zx का भी डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल की मदद से, उसमें z का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज आएगा। तो अभी x और x कैंसिल हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली दिस इज y e की पावर वाई जेड प्लस 1/z। अभी इसमें आप गिवन जो पॉइंट है 1 0 1/2 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y इज 0, e की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/1/2। अभी देखें ये 0 की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये 1/1/2 है, दिस इज सिंपली इक्वल टू 2, तो ये 2 के बराबर आ गया, ठीक है। ओके, सब डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर चुके हैं। अभी आप इनको 1 में पुट करेंगे ताकि हम 1 में पुट करेंगे, उससे हमें मिलेगा ग्रेडियंट वेक्टर डेल एफ नहीं है इस मरतबा, डेल एच है। अच्छा मुझे याद आ रहा है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी गालबन डेल एफ ही लिखता रहा हूँ शायद, या नहीं डेल जी ही लिखा रहा, ठीक है। ओके तो इसमें देखें एच एक्स 1 था, एच वाई 0 है, और नहीं एच एक्स हमारा 1 है, एच वाई हमने किया था 1/2 और ये वाला है 2। एक मिनट दोबारा वेरीफाई करना ज़रूरी है, 1 उसके बाद है 1/2 और उसके बाद है 2, बिल्कुल ठीक है, 1 1/2 और 2। सो ये आएगा i 1/2j और उसके साथ में 2k, ठीक है। एंड नाउ अब हम फाइनली 2 में सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो डी यू एच इज इक्वल टू, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए, किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें यूनिट वेक्टर जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, दिस वन, ये है यूनिट वेक्टर, इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ओके सो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो यहाँ पर आई के साथ 1 है, यहाँ पर 1/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1/2 है और नेक्स्ट टर्म है 2/3। इसी तरीके से के वाली देखी जाए तो 2 है और साथ में है 2/3। सो ये देखें यहाँ से 2 2 कैंसिल, बाकी बचेगा 1/3। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है 3 3 3, ऊपर 1 है, नेक्स्ट हमारे पास 2 है, सॉरी 2 नहीं, 2 2 से कैंसिल होके 1 बनेगा और यहाँ पर 4 है, बिल्कुल ठीक है, 2 2 4, 4 + 1 + 1 is 6 and 6/3 is ultimately equal to 2. So that's the answer. This is directional derivative of given function in the direction of u at given point. Okay, so ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इसी के साथ आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।